हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। क्या आपको पता है आपके एडीएचडी और ऑटिस्टिक बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, तो इससे उनकी हाइपर एक्टिविटी पर, उनके फोकस पर, उनकी अटेंशन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल न भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो ये है वीडियो नंबर 337। मॉर्निंग में आपसे मिला था, अभी दूसरी बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं आज, क्योंकि बहुत जरूरी था ये वीडियो देना। किसी का कॉल आया था मुझे जिसने मुझसे ये बात पूछी, मैंने उसको जवाब तो दे दिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा अगर इसके ऊपर एक वीडियो बन के आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। नॉर्मली जो ADHD और ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं और हाइपर एक्टिविटी उनमें होती है, तो इन बच्चों के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं नॉर्मल बच्चे के एनर्जी लेवल से 10 फोल्ड यानी 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं। तो आपको ये बात मेक श्योर करना चाहिए कि जब आप इन बच्चों की थेरेपी करा रहे हैं या इन बच्चों को कोई होम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये बात तो बना के रखिए कि आधा घंटा 1 घंटा दिन में निकालिए आप जरूर, जिससे कि उनको आप पार्क में ले जाएं या किसी आसपास के घर के बाहर ग्राउंड में ले जाएं। ये सब चीजों की अरेंजमेंट नहीं है तो आप उसको छत पर ले जाइए और कुछ देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए दौड़ाइए उसको। ये काम आप कीजिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और ये पॉसिबल है कि आप उसको साइकिलिंग करवा सकते हो या स्विमिंग करवा सकते हो, ये और भी अच्छा। ये मत सोचिए कि स्विमिंग कैसे करेगा। स्विमिंग कराने के लिए पूरी बॉडी पे फोकस करना पड़ता है, और फोकस करने से क्या होता है कि इन बच्चों को थोड़ा अटेंशन और आई कांटेक्ट और दूसरी चीजें इंप्रूव होती हैं, क्योंकि स्विमिंग में बहुत सारी स्किल्ड आपको मूवमेंट लेनी होती है अपनी बॉडी की। इसी तरह से साइकिलिंग में भी स्किल्ड मूवमेंट्स होती हैं। तो सबसे ऊपर स्विमिंग होता है। अगर आप स्विमिंग करा सकते हो, नथिंग लाइक दैट। उसके बाद अगर नहीं करा सकते तो साइकिलिंग, ये भी नहीं करा सकते तो वॉकिंग या रनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि उनकी एनर्जी बर्न होगी और आपकी कई सारी शिकायतें होती हैं। एक शिकायत उसमें से प्राइम ये होती है कि ये तो फोकस नहीं करता, बैठता नहीं है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो वो अगर आप उनको बाहर ले जाकर के कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाते हैं, तो वो घर पर इस तरह से बेजार घूमते रहते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। उनको ये एनर्जी वेस्ट मत करने दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो वो कोई स्किल सीख जाएंगे, जैसे साइकिल चलाना सीख लिया है, स्विमिंग सीख लिया है, तो ये स्किल सीख सकते हैं। उसके साथ साथ उनको एनर्जी बर्न करने में भी बहुत मदद मिलेगी। जितनी एनर्जी बर्न होगी उतना ज्यादा उनका फोकस इंप्रूव होगा, क्योंकि एनर्जी बर्न करने से क्या होगा कि उनके अंदर जो एक एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना कि आप ये देखते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी कैसे आ रही है। हाइपर एक्टिविटी इसी वजह से आ रही है कि एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी मीन ज्यादा एक्टिविटी है, ज्यादा एनर्जी है। तो ज्यादा एनर्जी कम कैसे की जा सकती है, जब आप ये सारी की सारी एक्टिविटीज करवाएंगे। क्योंकि अब आप, एक हो रहा है कि बच्चा नॉन मीनिंगफुली उस एनर्जी को वेस्ट कर रहा है हाइपर एक्टिविटी से, और दूसरा आप उस एनर्जी को कहीं यूटिलाइज कर दे रहे हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपने देखा होगा बड़े से डैम बनाए जाते हैं। डैम क्यों बनाया जाता है? ताकि जितना पानी जरूरत हो उसको अपनी मर्जी से हम लोग छोड़ सकें। अदरवाइज क्या हो रहा था कि पानी इधर उधर जाकर के वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आप क्या करते हो, आप अपने बच्चे की एनर्जी को पकड़ लेते हो और फिर उसको चैनलाइज करते हो खुद से। तो ये चैनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो उसमें मीनिंगफुल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, फोकस इंप्रूव हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो डेवलपमेंट है और इंप्रूव हो जाएगी। तो इसी तरह के टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और सारे इस चैनल को सब लोग मिल करके पूरी दुनिया में फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।